I got broads in Atlanta, just to lean the family, credit cards and the scammers, hitting the licks in the यो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू इंडियन गेमर प्रथु। तो आज हम करेंगे MP40 के स्किल्स को ट्राई, यानी कि जिसको भी MP40 नहीं चलानी आती है या फिर उसे हेडशॉट नहीं आते हैं तो बिल्कुल सही जगह पे आए हो। मैं आज आपको बताऊंगा MP40 की स्किल्स कैसे इंप्रूव करना है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हमेशा पहली चीज़ ये होती है कि अगर पोस्ट फायर, पहली चीज़ होगी पोस्ट फायर। पहली ट्रिक है पोस्ट फायर, मतलब पहले आपको फायर नहीं करना है, पहले बंदे को आपको फायर देना है, मतलब 1 सेकंड के लिए होगा। उससे होगा ये, अगर बंदा आपको अगर डैमेज भी दे तो वो खड़ा हो जाएगा। उससे ये होगा आपके हेडशॉट लगाने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ सामने, ये देख सकते हैं, ये था एक एग्जांपल। जैसे उस बंदे ने मेरे को फायर की गोली चला ही थी, उससे पहले जैसे ही वो स्ट्रेट खड़ा हुआ मैंने उसको कर दिया फिनिश। तो ये होती है पहली ट्रिक कि आपको कभी भी पहले फायर नहीं देना है, आपको देना है पोस्ट फायर। तो अब बढ़ते हैं हम हमारी टिप नंबर 2 की तरफ। तो टिप नंबर 2 के लिए आपको आपके ट्रेनिंग को स्टार्ट करना होगा और ट्रेनिंग में जाना होगा। सेकंड टिप है ट्रेनिंग। तो आपको जाना है वहाँ पे और 180 डिग्री की जो रोटेशन वाली प्रैक्टिस होती है, जो वहाँ पे एक पुतला खड़ा रहता है, तो वहाँ मैं आपको ले जाता हूँ। आप पक्का हेडशॉट सीख जाओगे अगर मेरी आपने टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करी। तो यहाँ पे जब आप आ जाते हो तो ये जो है ना, ये रहता है एक, आप ऐसे मान ले पुतला टाइप मान ले इसे। तो इसको आपको क्या करना है, आपको 180 रोटेट होकर इसको मारने की बार बार कोशिश करनी है। इससे होगा ये, जैसे कि अगर आप कभी बंदे को पीछे से आ जाए तो आप उसको हेड लगाने की कोशिश करें। कुछ अगर आपसे कभी कभार एम नहीं लगता है और बहुत चांसेस में बंदा आपको मार देता है, तो ये सबसे बेस्ट ट्रिप है। आपको हमेशा इसको मारना है और आप चाहे तो इसकी वो भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं अभी इसकी सेटिंग चेंज करता हूँ। रुको, सेटिंग चेंज करने के लिए मैं इसको पहना देता हूँ लेवल 2 का हेलमेट, लेवल 2 की वेस्ट, क्योंकि हमेशा अगर आप क्लैश कार्ड खेलते हो तो बंदे लेवल 2 की ही वेस्ट पहनते हैं। तो आप देखो ये लेवल 2 की वेस्ट लग चुकी है उस पर। अब देखो इसे 180 मारते हैं हम, देखना। देखो ये मुझसे एम नहीं लगा, ये क्यों है? अगर आपसे भी एम नहीं लगता तो ये है प्रैक्टिस की वजह से। 180 में किसी का एम नहीं लगता है, वो तो मुझे भी पता है, मेरा ये देखो लगा। तो आपको कुछ इस तरीके से इसको मारना है। और अब मैं बताता हूँ आपको टिप नंबर 3। नंबर 3 जो है ना, वो है आपको हमेशा डिस्टेंस जो है मेंटेन करनी है। अब आप पूछेंगे डिस्टेंस क्यों, तो मैं बताता हूँ आपको। डिस्टेंस आपको इसलिए मेंटेन करनी है क्योंकि MP40 जो है वो है मिड रेंज की गन, ना कि शॉर्ट रेंज की। तो अगर आप उसे शॉर्ट रेंज में यूज़ करोगे तो होगा ये, अगर आप कभी भी उसे शॉर्ट रेंज में यूज़ करोगे तो होगा ये, कोई अगर शॉर्ट गन रखा होगा वो बंदा आपको 1 या 2 गोली में आराम से ले जा पाएगा। तो कभी भी इसको जो है ना वो क्लोज रेंज में यूज़ मत करो। इसकी एक परफेक्ट डिस्टेंस होती है, वरना कोरोना हो जाएगा। अरे मजाक कर रहा हूँ, सॉरी मोदी जी। तो देखो ये है मीडियम रेंज की गन, ये देखो ये M18 से मुझे ले गया, क्यों? क्योंकि मैं इसे शॉर्ट रेंज में यूज़ कर रहा था। अब देखो मैं इसको आपको एक लॉन्ग रेंज का, मतलब मीडियम रेंज का जो है एक एग्जांपल दिखाता हूँ। पूरा बंदा यार पीछे से आ जाते हैं पहली बात। तो आपको मैं एक मीडियम रेंज का एग्जांपल, तो मैं आपको एक मीडियम रेंज का एग्जांपल दिखाता हूँ। ये बंदा खड़ा, तो इसमें 254 के बना है, लेकिन आपको आगे नहीं बढ़ना है। ये देखो हेडशॉट पड़ा। तो आपको हमेशा इसको मीडियम रेंज में यूज़ करने की कोशिश करनी है। इससे होगा ये, आप कभी भी अगर क्लोज रेंज में फाइट, अगर आप मीडियम रेंज में फाइट करोगे तो आप ही जीतोगे, आपके चांसेस बहुत इंक्रीज होंगे। तो आप कभी भी शॉर्ट रेंज में यूज़ मत करना, वरना कोरोना, सॉरी मोदी जी। तो बढ़ते हैं अपनी टिप नंबर 4 की तरफ।
हमारी टिप नंबर 4 ये है, हमें जो है टिप नंबर 4 ये है हमारी, अगर हमें जो है ना टिप नंबर 4 है मूविंग हेडशॉट। अगर कोई बंदा स्ट्रेट खड़ा रहता है तो हम उसे ऐसे करके स्ट्रेट मार देते हैं, जैसे अभी आपने एग्जांपल देखा। लेकिन अगर बंदा मूविंग कर रहा हो तो उसे आप कैसे हेड मारेंगे, तो वो डिपेंड होता है उसकी डायरेक्शन पे। मतलब जिस साइड बंदा जा रहा है आपको उस साइड अपना एम जो है खींच के ले जाना है, ठीक है। आपको इसको रोज प्रैक्टिस करना है। जिस साइड बंदा जा रहा हो आपको उधर अपना एम ले जाने की फुल कोशिश करनी है और ड्रैग करने की। मैं अपनी स्क्रीन पे दिखा भी रहा हूँ। तो जिस साइड, जैसे कि बंदा लेफ्ट साइड जा रहा हो तो आपको आपके एम यानी कि जॉयस्टिक जो भी आप उसे बोलते हो उसको आपको लेके जाना है उसी साइड। तो जैसे बंदा स्ट्रेट खड़ा है तो आप उसे सीधा मार देना, ओके। जैसे कि बंदा आपको सीधा खड़ा है तो आप उसे सीधा मार देना। या फिर अगर आपको जो है ना बंदा वो अगर पीछे की तरफ जा रहा हो या फिर लेफ्ट या राइट हो रहा हो तो आप उसको कैसे मारोगे मैं बता रहा हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको अभी पहले बता दिया कि आप इसको ऐसे करना, उसे होगा ये बंदे में हेड लगने के चांसेस 90% इंक्रीज हो जाते हैं, ओके। जैसे बंदा ये सीधा खड़ा है, एग्जांपल के तौर पे ये बंदा सीधा खड़ा है तो इसको हम ऐसे ले जाएंगे। लेकिन अगर जो बंदा मूविंग हो रहा है उसको हम कैसे ले आएंगे, अपना एम ऐसे लेंगे और ऐसे ऊपर की तरफ खींच के उसके साइड कर देंगे। तो ये हो गई हमारी टिप नंबर 4। अब हम जाते हैं हमारी लास्ट एंड मोस्ट ईजीएस्ट ट्रिक। तो लेट्स गो। तो हमारी जो 5th ट्रिक है यानी कि लास्ट ट्रिक जो है वो है आपकी ट्रेनिंग। मैंने तो आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बता के आपका काम कर दिया है, लेकिन अब काम आपका है, आपको जो है प्रैक्टिस करनी है। तो आपको ट्रेनिंग ग्राउंड लगाना है और एक MP40 लेनी है विदाउट एनी फोरग्रिप। तो फोरग्रिप सब निकाल दो। उससे होगा क्या, जितने भी आपको अटैचमेंट है वो तो आपको ऐसे मिल ही जाते हैं क्लैश स्क्वाड में। लेकिन अगर आप बाई चांस रैंकेड में और आपको कुछ अटैचमेंट नहीं मिले तो आप इससे प्रैक्टिस करो। इससे हेड लगाने के चांसेस मेरे को पता है कम हो जाते हैं, लेकिन कम से कम आप प्रैक्टिस की वजह से सीखोगे। तो ये थी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। और हाँ, मैं आपको एक बात बताना तो भूल ही गया, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और जो है आपको मेन बात ये है, आपको खुद पे डिपेंड रहना है। मैंने तो आपको वीडियो बना के टिप्स एंड ट्रिक्स बता के मेरा काम कर दिया है, लेकिन प्रैक्टिस आपको करनी है। बिना फोरग्रिप और बिना उसके प्रैक्टिस करो तो शायद आप सीख पाएँ। तो मिलता हूँ आप लोगों को किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइब कर दो यार।